तो हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं जिला सत्र न्यायालय कोंडागांव जिले में आई नई भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कोंडागांव जिले में ऑफिस असिस्टेंट और प्यून के पदों पर भर्तियां आई हुई हैं। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप आखिर इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसकी सैलरी क्या होगी और इसके लिए आपको क्या क्या योग्यता मांगी गई है। तो इस वीडियो में मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। और इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए देखना है ताकि मैं आपको सारी की सारी जानकारी इसमें प्रोवाइड कर सकूं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिला सत्र न्यायालय कोंडागांव के अंतर्गत। ठीक है, देख सकते हैं आप। और ये जो नोटिफिकेशन है ये 1 जनवरी 2025 का है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपके आवेदन के लिए अंतिम तिथि का यहाँ पर देखिए निर्धारण किया गया है। तो आप 31 जनवरी 2025 तक ही इसके अप्लाई कर सकते हैं और शाम 5 बजे तक। ठीक है, और एप्लीकेशन का मोड ऑनलाइन ना होकर यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट अथवा स्वयं प्रत्यक्ष वहां पर उपस्थित होकर, देखिए दोस्तों, ये जो ऑफलाइन फॉर्म है इसमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि आप स्वयं वहां पर जाकर भी इसे जमा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये जो फॉर्म है छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए है। ठीक है, अब देखिए सीधा मैं जाता हूं पद की ओर कि कौन कौन से पद यहां पर हैं। तो यहां पर आपको 2 पद मिलेंगे। पहला है ऑफिस असिस्टेंट का और दूसरा है ऑफिस प्यून का, और दोनों में ही दोस्तों एक एक पोस्ट ओनली है। ठीक है, तो आपको ये सोच के पीछे नहीं हट जाना है कि क्योंकि यहाँ सिर्फ एक एक पोस्ट है तो हमें इसे अप्लाई ही क्यों करना, क्योंकि इतना कंपटीशन होगा। अदरवाइज ऐसा ही सोचते हैं लोग और कोई भी इसमें अप्लाई नहीं करता। इसलिए दोस्तों बहुत ही कम कंपटीशन होने वाला है इसमें। और इसकी सैलरी भी आप देखेंगे तो अच्छी खासी सैलरी है, जो कि ऑफिस असिस्टेंट या प्यून के लेवल पे तो अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि इसकी नियुक्ति से लेकर सभी प्रक्रिया कैसे होने वाली है। ठीक है, तो देखिए इसमें कोई भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है। नॉर्मली हमको मिलता है, कोई भी एग्जाम अगर आता है तो एसटी, एससी, ओबीसी के लिए अदर से रिजर्व्ड पोस्ट होते हैं, तो इसमें कोई भी ऐसा आरक्षण का प्रावधान नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर आप देख पाएंगे, मैं सारी जानकारी आपको देता हूं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको ऑफिस असिस्टेंट के पद हेतु। ठीक है, तो क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए। तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि केवल और केवल स्नातक उत्तीर्ण अर्थात ग्रेजुएशन उत्तीर्ण आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आपने बीएससी किया है, बीसीए किया है या किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आप इसके लिए योग्य हैं। और दूसरा इसमें क्या मांगा है, कंप्यूटर का डिप्लोमा, चाहे ये डीसीए हो या पीजीडीसीए या अन्य आपने कंप्यूटर के संबंध में कोई भी डिप्लोमा यदि आपने लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर इसमें 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की रफ्तार से आपको टाइपिंग आने चाहिए और इस टाइपिंग की कौशल परीक्षा आपसे ली जाएगी। ठीक है, फिर आपके पास फाइलों के रख रखाव एवं प्रसंस्करण का नॉर्मल ज्ञान होना चाहिए। डिक्टेशन लेने और कोर्ट की प्रस्तुति के लिए फाइल तैयार करने की क्षमता, ये तो नॉर्मली है। ठीक है, तो आपको मैंने सभी चीजें बता दी हैं कि ग्रेजुएशन और डीसीए या पीजीडीसीए का डिग्री है ना, डिप्लोमा होती है, और साथ ही साथ 5000 की वर्ड डिप्रेशन प्रति घंटा की रफ्तार से आपको टाइपिंग आनी चाहिए। ठीक है, और ये जो टाइपिंग है ये हिंदी टाइपिंग है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार से मैं बात करता हूं, यदि आपको ऑफिस प्यून है ना अर्थात भृत्य के लिए अप्लाई करना है तो इसमें केवल और केवल 8वीं उत्तीर्ण मांगा गया है। ठीक है, और इसी के आधार पर आपकी भर्ती होगी। ठीक है, तो केवल 8वीं पास के अभ्यर्थी भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आपको सैलरी भी इसमें मैं बताने वाला हूं, तो आप देखिए इसमें आप जान पाएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये वैकेंसी। अब देखिए भर्ती प्रक्रिया की, तो इस भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी कि ये केवल और केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए होगी। मतलब ये संविदा भर्ती है, लेकिन आपको ये सोच के नहीं भरना है कि केवल 1 वर्ष ही चलेगी उसके बाद खत्म हो जाएगी। नहीं, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि यदि आप अच्छे से वहां पर परफॉर्म करते हैं, मतलब यदि आपका काम अच्छा है, तो यहाँ कार्यकाल को भी आपका आगे बढ़ाया जा सकता है। और नॉर्मली दोस्तों संविदा भर्ती में ऐसा ही होता है, एक बार यदि आप वहां पर चले गए तो आपका कार्यकाल धीरे धीरे आगे बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम मानदेय अर्थात आपको सैलरी क्या मिलने वाली है। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपकी राशि है 17,000 रुपए, जो कि अच्छी खासी सैलरी है। और वहीं यदि मैं बात करूं ऑफिस प्यून की, तो यहां पर आपको 10,000 रुपए की राशि मिलने वाली है। ठीक है, जो कि अच्छी खासी सैलरी है।
अब बात करते हैं हम लोग कैसे होगी नियुक्ति। ठीक है, तो देखिए ऑफिस असिस्टेंट के पद के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एक परीक्षा होगा 100 अंकों का, और 100 अंकों का परीक्षा होगा जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, और इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक का आवंटन यहाँ पर होगा। ठीक है, नॉर्मली जैसे हम एग्जाम दिलाते हैं ना, OMR शीट आपको दिया जाएगा, उसमें आपको सर्कल फिल करना है, ये सभी चीजें से आप तो भली भांति परिचित होंगे। ठीक है, अब देखिए कौशल परीक्षा। अब यदि आपने इस देखिए 1-1 अंक का यहाँ पर निर्धारण आप देख सकते हैं। यदि आपने लिखित परीक्षा पास कर ली, ठीक है, तो उसके बाद 10 गुना अभ्यर्थियों को किसमें बुलाया जाएगा, कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा, और यहाँ पर आपको 250 शब्दों का हिंदी का गद्यांश लिखना होगा, और इसकी टाइमिंग होगी 10 मिनट की, और इसमें प्रत्येक त्रुटि के लिए आपको 1/5 अंक काटा जाएगा। ठीक है, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी ये अंक काटे जाएंगे, और कौशल परीक्षा देखिए 80 अंकों की होगी। तो देखिए 100 अंक की लिखित परीक्षा हो गई और 80 अंक की कौशल परीक्षा हो गई। अब देखिए कौशल परीक्षा के बाद है ना, पदों के 5 गुना अभ्यर्थियों को क्या बुलाया जाएगा, साक्षात्कार हेतु, और साक्षात्कार का अंक होगा 20। ठीक है, इसे क्लियर करता हूं। तो 20 अंक का क्या होगा, साक्षात्कार आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से कुल 200 अंकों के आधार पर आपकी मेरिट सूची बनने वाली है। और अगर मैं ऑफिस प्यून की बात करूं तो प्यून में केवल और केवल 8वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर आपकी मेरिट सूची बन जाएगी। ठीक है, और पदों के 10 गुना, मतलब 1 पोस्ट है तो 1 का 10 गुना हो गया 10 लोग, तो 10 लोगों को क्या है, साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा, और साक्षात्कार में अंकों का आवंटन होगा 20 अंकों का। तो 20 अंक आपके साक्षात्कार में होंगे, और साथ ही आपके मेरिट सूची बनेगी आपके 8वीं के प्राप्तांकों के आधार पर। ठीक है, इसमें कोई भी आपका लिखित परीक्षा नहीं होगा, कोई भी कौशल परीक्षा नहीं होने वाला। अब बात करते हैं आयु सीमा एवं पात्रता की शर्तें। ठीक है, तो देखिए आयु की अगर मैं बात करूं तो देखिए नॉर्मली 18 से 30 वर्ष का होता है, लेकिन यदि आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं, मूल निवासी हैं, तो उसमें 40 वर्ष अधिकतम आयु रखी गई है। तो 18 वर्ष न्यूनतम आयु और अधिकतम 40 वर्ष। साथ ही साथ यदि आप ST, SC या OBC वर्ग से संबंधित है तो शासन द्वारा दिए गए छूट के आधार पर आपको भी और भी छूट मिलेगा, लेकिन यह छूट 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपके पास क्या क्या होना चाहिए जब आप इसको अप्लाई करने जाएंगे, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो आपको रोजगार जीवंत पंजीयन। ठीक है, तो आपका रोजगार जीवंत रोजगार पंजीयन आपके पास होना चाहिए। आप अपने रोजगार पंजीयन में देख पाएंगे कि वहां पर वैलिडिटी की डेट भी लिखी होगी, आपको वहां पर चेक कर लेना है। यदि आपका रोजगार पंजीयन का डेट समाप्त हो चुका है तो आपको तुरंत जाना है और नया रिन्यू करा लेना है इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नियम और शर्तें लिखी गई हैं। आपको इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल श्री विजन में डाल दूंगा, और इस टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। आपको वहां जाकर इन सभी नियमों और शर्तों को पढ़ लेना है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स पर या टेलीग्राम चैनल पर मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको सीधा मैं आगे बढ़ता हूं। आवेदन आपको प्रस्तुत कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको 31 जनवरी 2025 तक की अंतिम तिथि मैंने बताई दी है, और इस आवेदन को आपको बंद लिफाफे में, और बंद लिफाफे के ऊपर आपको आवेदित पद का नाम है ना, यदि आप कार्यालय सहायक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कार्यालय सहायक लिखना है, यदि आप भृत्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भृत्य के, ठीक है, का नाम, और कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव में है ना, पिन कोड 494226 के पद पर रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या व्यक्तिगत मतलब स्वयं जाकर भी आप वहां पर जमा कर सकते हैं। इस ऑफलाइन फॉर्म को आपको कैसे भरना है, इससे संबंधित मैंने महिला एवं बाल विकास विभाग में जो भर्ती आई थी उसमें फॉर्म को कैसे भरना है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। ठीक उसी प्रकार भी आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप कोई भी यदि डॉक्यूमेंट संलग्न कर रहे हैं वहां पर, जैसे आपकी मार्कशीट हो गई है ना, जैसे आपका एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र, कुछ भी जो भी मांगा गया है, तो वहां पर आपको यहां पर सेल्फ अटेस्टेड मतलब स्व प्रमाणित करना होगा। दोस्तों कोई भी ऑफलाइन फॉर्म यदि आप भरते हैं तो उसमें आपको नीचे में खुद की साइन जरूर करनी है, उसे ही बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, जैसे आप मूल निवास प्रमाण पत्र दे रहे हैं या फिर अन्य जाति प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो आपको नीचे में अपनी साइन जरूर करना है, अदरवाइज ये फॉर्म आपका वहीं पर निरस्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप इन सभी चीजों को पढ़ सकते हैं, और आवेदन में चस्पा रंगीन फोटो आपका स्वतः का नाम लिखा हुआ, तो यदि आप फोटो भी वहां पर चिपका रहे हैं तो आगे मैं बताता हूं कि कैसे आपका वहां पर साइन करना है। ठीक है, तो देखिए सीधा मैं फॉर्म में आता हूं, तो देखिए आपको यहां पर क्या लगाना है, अपनी फोटो।
आप लगाएंगे यहाँ पर फोटो। अब यहाँ पर आपको आधा साइन आपका फोटो में होना चाहिए और आधा साइन आपका फोटो के बाहर पीडीएफ में, ठीक है, जो भी आपका आवेदन होगा उसमें होना चाहिए। इस प्रकार से आपको साइन करना है और इस पूरे फॉर्म को यहाँ पर आप हिंदी में नॉर्मली आप भर सकते हैं आराम से, ठीक है। सभी जानकारी अच्छे से सुस्पष्ट भरना है, कोई भी गलती होती है तो ये जिम्मेदारी पूरी आपकी होगी, ठीक है। देखिए ये सभी चीज़ों को पीडीएफ के लास्ट में दिया हुआ है और इसका मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, ठीक है, एक घोषणा है। तो इस प्रकार से इस आवेदन को भरना है और जो भी आप दस्तावेज इसके साथ संलग्न कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड मतलब स्व प्रमाणित नीचे में अपनी साइन जरूर करनी है, अदरवाइज ये फॉर्म वहीं पर निरस्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों इसी प्रकार से नई नई वैकेंसीज की अपडेट मैं आपको देते रहता हूं। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद तुरंत, अदरवाइज आने वाली वैकेंसीज की जो भी अपडेट है आपसे मिस हो जाएगी। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो यार कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड कर सकूं। तो दोस्तों आज के मेरी वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।